हाय एवरीवन, नाम है गौरव भैया। यार हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो हो गई जनरल बेसिक प्रॉब्लम जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फॉर्मेट में मिलेंगी। जब आपको मैक्सिमम सवेरे या मिनिमम सवेरे समझ रहे हो वो सब पता करना होगा तो उस टाइम पे आपको मिल जाएंगी। आज हम लोग देख रहे हैं कुछ अच्छी लीड कोड की प्रॉब्लम जो जनरली कॉन्टेस्ट में या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में आप सॉल्व करते हो तब आती हैं, या बड़ी लेवल की कंपनियों में जब उन्हें बहुत डीपली किसी को चेक करना होता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, वहां पे यूज होती हैं, है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं उन दो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स को। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, बट होपफुली हर कोई इंजॉय कर रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को, है ना। हर कोई प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि एक दिन तो प्लेसमेंट अच्छा आप क्रैक कर पाओ। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठे हो उस दिन आपका डीएसए नहीं फंसना चाहिए। वो एकदम हमारा प्लान है ना। और वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो फुली मान के चलता हूँ आपके एंड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं यार अपनी लीड कोड सीट पे, और ये रही हमारी लीड कोड सीट जहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। आज ओपन कर रहे होंगे प्रॉब्लम जो पूछी गई है अमेजॉन, मेटा, उबर एंड गूगल में। तो लेट्स ओपन दिस प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम सेज टू अस। हमसे बोला गया बाइनरी सब एरेज विद सम। होपफुली ये विजुअल होगा प्रॉपरली, राइट। गिवन अ बाइनरी अरे नम्स एंड एन इंटीजर गोल। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो नम्स अरे होगा, दूसरा गोल होगा। ठीक है भैया, बढ़िया। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज विद सम गोल। ठीक है, हमें क्या करना है, रिटर्न दी व्हाट, रिटर्न व्हाट, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी माने कोई बीच में एलिमेंट गायब ना हो, सब एरेज। ठीक है, विद सम गोल। और नॉन एम्प्टी से मतलब ये भी है कि आपका खाली सब एरेज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब एरेज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरेज, वो उन्होंने हमसे बोला हुआ है। यार हमें ये दिया गया है। अच्छा एक बात याद रखना, इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो इन्होंने हमसे बोला है कि नम्स आई इज ईदर 0 और 1। तो मतलब 0 1 को छोड़िए, कुछ और वैल्यू नहीं आ रही होगी, है ना। दूसरा जो साइज ऑफ द एरे विच इज वेरी बिग, इसका मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखनी होगी। ठीक है, और गोल की वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ी ही होगी, निगेटिव हो नहीं सकती। बढ़िया यार, तो ये इसको चीजें में दी गई हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, सोच देखो एक बार। कुछ लोगों के मन में आएगा कि भैया हम लोग सवेरे निकाल लेते हैं उन सभी का जिनका सम जो है, मतलब जिनका गोल जो है 2 है, जिनका सम मतलब गोल के बराबर आ जाए 2 है, उन सभी सब एवरेज को निकाल लेते हैं। और फिर बाद में उनको निकाल के कहीं स्टोर कर लेते हैं, और बाद में उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का साइज पता कर लेंगे। यार ये ना पहले तो निकालना सारे सवरेज बहुत डिफिकल्ट है। रीजन एज, अब सोचो कैसे निकालोगे आप। मैंने आपको इसमें प्रॉब्लम और चैलेंजेस बताता हूँ पहले, कि हमारी वो वाली अप्रोच क्यों नहीं काम करेगी। ठीक है, यार ले लेते हैं, ये हमारे पास में कैरे दिया गया है, तो 1 0 1 0 1, ऐसे 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हमारे पास में एक नम्स दिया गया है, तो लेट्स टेक दैट नम्स। इसमें बोला गया है 1 0 1 0 1। करेक्ट। और गोल जो हमें दिया गया था वो 2 दिया गया। आप क्या बोलोगे, भैया मैं एक काम करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच अभी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा। जैसे मेरा सम क्या हो जाएगा, सम मेरा हो जाएगा लेट्स से 2, मैं रुक जाऊंगा, मैं उठा के इसको किसी और डेटा स्ट्रक्चर में फिर काउंट प्लस प्लस कर लूंगा। आप ऐसा मान सकते हो कि एक सब एरे मिलेगा, मैं काउंट प्लस करूंगा, मेरा काउंट बढ़े। चलो काउंट 1 हो गया आपका। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या इसको छोड़ दोगे या आगे वालों के लोगे। अब करोगे तो करोगे क्या, ठीक है, अब बोलोगे ठीक है जब तक मेरा जो समय ग्रेटर नहीं हो जाता किससे, 2 से, तब तक मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा। तो माना कि नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी आई, 0 आई। तो अभी भी आप देखोगे तो सम तो 2 ही है, 2 है, तो आप बोलोगे मैं काउंट प्लस में कर दूंगा। मतलब अभी तक आपके जो नंबर ऑफ सब एरेज हैं वो कितने हो गए हैं, जो सब एरेज हैं वो हो गए हैं 2। करेक्ट। तो अब यहाँ तक आ गए। अब अगली बार आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा सम 3। अब 3 होगा तो आप क्या करोगे, पीछे वाले को हटाओगे, पीछे वाले को हटाओगे नहीं हटाओगे, तो अभी भी मेरे पास जो सम बचता है वो बचता है 2। फिर आप किसको हटाओगे, 0 हटाओगे, अभी सम बचता है मेरे पास में कौन, 2। बचता नहीं बचता, या फिर आप ऐसा बोलोगे मैं पीछे से हटाया, अगर मेरे पास सम इतना आ जाता है किसका, इसके 2 के बराबर, तो मैं उसको भी काउंट कर लूंगा। माना कि आपका ये वाला जो था आपके 2 के बराबर आ गया क्योंकि आपने लेफ्ट वाले को मूव किया, तो ये मेरे पास हो गया 1। सही लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अगेन मैं क्या काम करूंगा, मैं अगेन रिड्यूस करूंगा। ठीक है, मैं तब तक रिड्यूस करता रहूंगा जब तक भाई ये आप विंडो से बाहर ना हो जाए। ठीक है, नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो जो हम लोग लगाते हैं वो लगाएंगे भी। तो हमने यार इसको भी हटाया, तो ये 1 0 1 रह गया। करेक्ट। तो अभी भी इसका जो सम है वो कितना आता है आपका, 2 ही आता है। अब लेफ्ट वाले का सम हटा देना, तो 2 ही आता है, ये 2 आ गया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आगे अब क्या करोगे, आगे अब क्या करोगे भाई, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा सम इससे कम रहता है, आगे मैं जा नहीं सकता। तो मैं बोल दूंगा टोटल जो सब एवरेज मेरे पास में, जैसे एक तो ये हो गया था, दूसरा कि ये हो गया था, तीसरा कि ये हो गया था, चौथा कि ये हो गया था। करेक्ट। तो इस तरीके से 4 माना कि मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ सब एवरेज मैंने बोल दिया 4। अब ये सुनने में इस बारे एग्जाम्पल्स के लिए बड़ा बढ़िया लगेगा।
सही लग रहा है। चलो अब सोचो इसका आउटपुट जो है वो 15 कैसे आएगा, इसका आउटपुट 15 कैसे आएगा, है ना। अब इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो हमारे अपनी सेम ब्रूट फोर्स से सोचेंगे भैया, एक स्टार्टिंग और एंडिंग वाला काम करके, है ना। तो 5 बार जीरो है मेरे पास में, गोल भी जीरो है। तो इस बार जो नम्स है वो आया है कुछ इस तरीके से 5 बार करके, और जो गोल है वो भी आया जीरो। भाई एक सवारी ये हो सकता है जीरो के बराबर है, जीरो से तो बड़ा हो जाएगा, वैसे आप लेफ्ट से बढ़ा दोगे वैल्यूज को, ठीक है। सही लग रहा है यार। अगेन आपने ऐड किया तो जीरो आया, तो मतलब पहले वन था, फिर आपने +1 कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू ऐड की, भाई अभी तक क्या हुआ, ग्रेटर तो निकला नहीं, जो आप हटाओ इसको, तो फिर से +1 कर लोगे, फिर अगली वैल्यू ऐड करोगे तो फिर से +1 कर लोगे, करेक्ट, फिर आप अगली वैल्यू ऐड करोगे फिर से +1 कर लोगे। अब आप लास्ट तक पहुंच गए। जब आप लास्ट तक पहुंच गए तो अब आपका काम क्या है भाई, अब आपका काम है कि पीछे से लेफ्ट वाले से रिड्यूस करो, देखो कि भाई विंडो में फिट हो रहा ही नहीं हो रहा है। आपने इसको हटाया तब भी मेरा जीरो ही रहा सम, आपने इसको हटाया तब भी मेरा जीरो ही रहा सम, आपने इसको भी हटाया तब भी मेरा जीरो ही रहा सम, आपने इसको भी हटाया तब भी मेरा जीरो ही रहा सम, और फिर ये अपने आप में मेरा जीरो ही रहा सम। अब काउंट करो कितनी वैल्यू होती है टोटल, तो ये 4 रहा, ये अनदर 4, ये 10 आ गया, 15 तो तब भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हमारी जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम थी वो फेल हो जाएगी। क्यों? कि हमारे पास में प्रीसीडिंग जीरो यानी आगे मेरे जीरो पड़े हुए हैं, उनको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है अभी के लिए। तो हमें स्लाइडिंग विंडो लगानी तो पड़ेगी, बट एक दूसरे तरीके से लगानी पड़ेगी। बस समझ आ रही है? दूसरे तरीके से लगानी पड़ेगी। वो हम सोचेंगे कौन सा तरीका हो सकता है। अच्छा यार, इसको करेक्टली कैसे सॉल्व करें, करेक्टली कैसे सॉल्व करें। अच्छा ना, वो भी तो चैलेंज है। अब भाई करेक्टली कैसे सॉल्व करोगे इसको कि भाई ये इसका वो एक्यूरेट वैल्यू भी आए, है ना। चलो यार, तो एक बार सोच के देखते हैं इसको और कैसे किया जा सकता है ना, और कैसे किया जा सकता है। तो और रियल लाइफ में भी अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। तो सही बात है, एक तो मैं जीरो को ही मानूंगा, मानूंगा ही मानूंगा ऑब्वियसली, सही बात है। फिर इस वाले जीरो को मानूंगा, मतलब इन दोनों की विंडो को मानूंगा, करेक्ट। फिर ये पहले तो अपने आप में सभी के सभी हो जाएंगे, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 5 तो ये हो गए, करेक्ट। अपने आप में ऐसे सब एवरेज हो गए, क्योंकि आपने पीछे वाले जीरो को छोड़ा नहीं है, पहले आपने इनके इंडिविजुअल वैल्यू को चेक किया। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे कि आपने इंडिविजुअल देख लिया, ठीक है, फिर ग्रुपिंग में आप चेक करोगे भाई ये दो हैं क्या, ये दो हैं क्या, बात समझ आ रही है। और फिर उसके बाद में सिंगल तो हम ले चुके हैं, तो फिर से मेरा 2 आ गया। फिर आप देखोगे 3-3 के पेयर में, है ना, 3-3 के पेयर में, कौन सी, इस वाले 3 के पेयर में। तो अगला तो 3 बन नहीं रहा है, बट ये वाला 2 तो बन रहा है, मतलब और भी तो बनेंगे। एक तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये, पहले में 4 हो जाते नहीं हो जाते। फिर उसका 3-3 का जब पेयर बनाओगे आप, तो 3 का तो एक तो ये पेयर बन जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद में कौन सा बनेगा, 3 का ये पेयर बनेगा, फिर 3 का ये पेयर बनेगा, तो 3 तो ये हो गए नहीं बन गए। फिर 4 का पेयर बनाओ आप, ठीक है, 4 का पेयर बनाओ, तो भाई 4 का एक तो ये पेयर बनेगा, करेक्ट, 4 का एक ये पेयर बनेगा, और 4 का एक ये पेयर बनेगा, तो 2 बन गए। और फिर एक पूरा 5 का पेयर बन जाएगा। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 9, 9, 3, 12, और 12 3 15। तो ये मेरा एक्यूरेट है। हमारी पुरानी एल्गोरिथम फेल हो गई। अगर हमने नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगाया तो हमारी ये वाली एल्गोरिथम काम कर रही है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर हर एक जीरो का ध्यान, मतलब हर एक वैल्यू का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा इसी सेम प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ये चल गया क्योंकि सिनेरियो बहुत वैलिड नहीं था। बात समझ आ रही है? इसमें ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पॉसिबल सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी। तो आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे, भाई आगे की जीरो भी उन्हें कैलकुलेट कर लें। आप इक्वल तक चेक मत करो, आप जो विंडो निकाल लो ना, इक्वल तक चेक मत करो। एक तो आप देखो कि भाई सिर्फ इक्वल नहीं, मैं लेस देन इक्वल देखूंगा। अब समझो इस बात को, अगर आप ऐसा कुछ कर पाओ, ये लेस देन में क्या होगा, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ दी सवेरे आ रहा होगा। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मैंने टोटल, अगर सवेरे में पता कर पाऊं टोटल सवेरेज लेस देन और इक्वल्स टू गोल, ठीक है, मतलब गोल से छोटे या उसके बराबर तक, अब मान लो कि 10 होंगे लेट्स से। अब फिर आप देखो ये सेम बात, टोटल सब एवरेज लेस देन इक्वल्स टू गोल -1। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई क्या होगा इसमें, मान लो कि भाई ये आते हैं 8, गोल -1 मतलब एक कम तक, एक कम या उसके बराबर तक, दूसरा जो वैल्यू मेरा गोल दिया गया उससे कम तक या उसके बराबर तक। अगर आप इसमें से इसे माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। बात समझ आ रही है? अब ये 2 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सब एवरेज है जो इक्वल्स टू गोल है, क्योंकि आपने लेस देन वाले को माइनस कर दिया है, कर दिया नहीं कर दिया, आपने लेस देन वाले को माइनस कर दिया। गोल माइनस मतलब एक कम तक, अगर आपने एक कम तक के माइनस कर दिया है तो लेस देन तो सारे निकल गए, कौन बचा, बराबर।
कौन बचा? बराबर, क्योंकि भाई ये भी तो इवेंचुअली इसी में इंक्लूडेड था या नहीं था, है ना? तो बराबर कितने टोटल 2 सब एरेज मेरे पास बचे। तो इस बात को समझना बहुत आसान नहीं है, बता रहा हूँ। अभी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो काफी एडवांस लेवल पे है और आपको बहुत ध्यान से समझना होगा इस बात को। बट अभी आप समझ गए कि अगर मैं लेस देन तक लेके आता हूँ, लेस देन इक्वल तक लेके आता हूँ एक वैल्यू, और जो वैल्यू मेरे पूछेगी वहां तक के लिए लेके आता हूँ। अगर मैं माइनस कर दूंगा जो विंडो है वो इक्वल तक निकलेगी। पहली बात तो ये बात समझो। दूसरी बात, हर बार हम जो विंडो पे ऐसे सम कैलकुलेट करते हैं, ये ना कैलकुलेट करके जहां पर भी जो भी विंडो मेंटेन करे उस विंडो के पूरे साइज को उठा लो। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और कोई और अच्छा एग्जाम्पल यार यहाँ पे दिया हो तो उठा ले यार, पर कोई दिया ही नहीं है यार। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बोल देता हूँ 1,0,1,0,1। एग्जाम्पल के तौर पे माना मेरा गोल उस टाइम पे कितना था, मेरा गोल 2 था। करेक्ट था कि नहीं था? सही बात है। और उसके बाद में मेरे पास में नम्स ये था, है ना? बढ़िया। मैं क्या करूंगा भाई, मुझे 2 वैल्यू तक के लिए पता करना है। पहले तो गोल तक के लिए पता करना है, फिर 1 के लिए पता करना है। बात समझ आ रही है? अब पहले मुझे लेट से मैं गोल तक का पता करता हूँ, ठीक है? गोल तक का पता करता हूँ कितने आते हैं। करो, बताओ, करोगे? निकालोगे कैसे? सिर्फ सवेरे कैलकुलेट नहीं करोगे, उनकी रेंज में जितने भी पॉसिबल सब एवरेज है वो सब पता करोगे, ठीक है? कैसे करोगे देखो यहाँ पे। तो भाई अगर आपने बोला कि सम जो है लेस देन इक्वल्स तक पता करना है, तो भाई ये भी एक सब एरे हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि ये लेस देन है 2 से। ये भी एक सब एरे हो जाएगा, करेक्ट? लेस देन है 2 से। और ये भी एक सब एरे हो जाएगा क्योंकि बराबर है। तो अभी तक कितने हो गए मेरे पास में यार? कितने टोटल सब एरेज मेरे बनते हैं? पहले तो 1 हो गया था, करेक्ट? प्लस फिर 1 और 0 के साथ में आपने कर लिया तो एक और हो गया, प्लस आपने इसके साथ में कर लिया तो एक और हो गया, प्लस फिर आपका ये वाला तो भी तो बनेगा ना। आपकी पुरानी वाली अप्रोच में ये नहीं बन सकता। अगर आपने पूरा विंडो का लिया हुआ तो 0 वाला भी तो बनेगा ना। तो भाई एक तो ये बन गया, करेक्ट? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई, और कौन सा होगा? तो पहले तो ये हो गया, है ना? फिर आपको क्या करना है भाई, ये वाला एलिमेंट ड्रॉप हो गया, है ना? ये वाला एलिमेंट ड्रॉप हो गया। अब आपने इसमें देखा ये एक बन रहा था, फिर आप आगे बढ़े हो गई, अभी भी एक और बन रहा है 0 1 0 में, क्योंकि लेस देन तो है ना, तो +1 अगेन हो गया। फिर आप क्या करोगे भैया? फिर इसको आप ड्रॉप अगर करके भी देखो, और ड्रॉप माना तब करोगे आप जब इसके बराबर आ जाए या उससे मतलब ग्रेटर हो जाए, तब माना मैं ड्रॉप करूंगा, ठीक है? तो भाई अब उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि अभी मैंने नेक्स्ट वाला ऐड किया 1, तो भाई उसका भी लिए एक हो गया, है ना? तो फिर क्या होगा, मेरा लेफ्ट वाला ड्रॉप हो जाएगा। जब ये मेरा ड्रॉप होता है तो फिर आप देखो क्या ये बन रहे हैं? हाँ भाई बन रहे हैं। तो ऐसे करके आप पता करोगे। पहले एक काम करता हूँ मैं, इसका एक जनरल कोड लिखता हूँ, हम लोग ड्राई रन करके समझते हैं ये प्रॉपर कैसे काम करेगा, वरना बहुत स्टोरी हो जाएंगी और आपके लिए प्रॉब्लम समझना एकदम इंपॉसिबल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरी एल्गोरिथम काम कैसे करेगी। एक बात तो हम समझ गए, डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली स्लाइडिंग विंडो लगाओगे तो फंसोगे, ये सोल्यूशन नहीं होगी। समझ गए? चलो, तो मैं एक काम करूँगा, नया एरे मैं डिफाइन करता हूँ। लेट्स से इंट चलो प्राइवेट इंट कुछ भी कर लो, पब्लिक या प्राइवेट, है ना? पब्लिक, ये इंट एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है? इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से काउंट सब। इस सब एरे का पता करने इसका काम है। इसके अंदर नम्स करके मेरा एक एरे आएगा और दूसरा एक गोल आएगा। तो अपनी सॉल्यूशन पूरी इसी में लिखेंगे, है ना? और जो सब्ट्रैक्शन वाला हिस्सा है वो हम यहाँ पे लेके जाएंगे। कौन सा? ये वाला कि रिटर्न व्हाट? काउंट सब, काउंट सब। अब इसमें से मुझे क्या काउंट करना है भैया? पहले नम्स पास करो, कमा गोल पास करो। तो ये ग्रेटर तक के लिए वैल्यू होगी माइनस काउंट सब, और यहाँ पर भी नम्स पास करो और गोल -1 पास करो। तो ये क्या होगा, उससे एक छोटे तक के लिए हो गया पूरा पूरा। हम समझ गए, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर के लिए मुझे लाके दे देगा, है ना? बढ़िया। और हम लोग प्रॉपर गोल तक के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, कॉल तक के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो मान लो स्लाइडिंग विंडो में लेफ्ट राइट तो लगाते ही हैं। मैं ड्राइव इन करूंगा तभी ये प्रॉब्लम समझ आएगी, वरना आएगी नहीं समझ, बता रहे हैं हम, ठीक है? तो लेफ्ट मैंने डिफाइन कर लिया, और राइट के लिए मैं एक लूप लगा दूंगा जो पूरा एंड तक आइटरेट करके मुझे दे रही होगी, ठीक है? तो इंट राइट इक्वल्स टू 0, और राइट शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। भाई एरे से ऊपर तो नहीं निकल सकते, है ना? राइट प्लस प्लस। बढ़िया लग रहा है यार, सही लग रहा है ये, ठीक है? अब आपका काम क्या है कि सम करके वेरिएबल डिफाइन करो। तो लेट्स से इंट सम, स्टार्टिंग मान लेता हूँ वो 0 है। स्टार्टिंग में क्या है मेरा? 0 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, सम प्लस इक्वल्स टू, और मैं चाहता हूँ कि इसमें नम्स आई की वैल्यू ऐड कर दूँ। मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पे समझो, मुझे तब तक अगर कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो सम है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे? गोल से, यानी लेस देन और इक्वल तक की बात छोड़ दी मैंने। अगर ग्रेटर हो जाता है किससे? गोल से, तो उस एंड साथ साथ में भाई मेरा जो लेफ्ट है वो राइट से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। लेफ्ट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू राइट,
तो मतलब जो एक एक एलिमेंट हमें काउंट करने, तो वो वाली बात भी यहाँ पे हो जाएगी। अगर ऐसा सिनेरियो है कि दोनों बातें सच है कि भाई विंडो भी आती है और मेरा सम ग्रेटर निकल गया, तो उस केस में आपको सम को अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, किसके साथ में, नम्स आई की वैल्यू के साथ में, है ना, अब नम्स लेफ्ट की वैल्यू के साथ में। तो अब करो भाई सम को माइनस, सम माइनस इक्वल्स टू लेफ्ट पे जो वैल्यू है उसको माइनस करो। और कैसे करोगे भैया, नम्स लेफ्ट पे जो वैल्यू उसको माइनस कर दो और लेफ्ट को एक वैल्यू आगे बढ़ा दो, सो लेफ्ट प्लस प्लस। ठीक है यार। अब अगर मेरे पास में सम ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब सम स्मॉलर या इक्वल है, उस केस में टोटल नंबर ऑफ सब एरे काउंट कर लो। लेट्स से एन एस नंबर ऑफ सब एरे मैंने 0 भी मान के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे, जितनी उसकी विंडो में गैप होगा उतने हो जाएंगे, क्योंकि उस विंडो के सारे ही पॉसिबल सब एरेज हमारे फॉर्म हो रहे होंगे। मैं ये समझाऊंगा बात अभी आपको, तो बहुत टेंशन मत लेनी। ठीक है। और आपको पता है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या फॉर्मूला लगाते थे विंडो साइज कैलकुलेट करने के लिए, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, करेक्ट, सेम लगाएंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कैलकुलेट हो जाएंगे, लेस देन इक्वल्स के लिए भी और इसके लिए भी, लेस देन मतलब जो हमारा एक कम है उसके लिए भी। तो रिटर्न व्हाट, एन एस। ठीक है। अब जब ये कैलकुलेट हुआ तो यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे एक तो बराबर के लेके आएगा गोल के, एक गोल से एक कम तक के लेके आएगा, इनका जो गैप होगा वो बराबर के लिए रहेगा, करेक्ट, बहुत सही। ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करता हूं, अरे यार वाइल तो क्या बोल रहा है ये कंपाइलेशन एरर में, अच्छा आई कहीं लिख दिया क्या मैंने, अरे यार राइट लिखना है ना, आई कैसे, है ना, ठीक है। काउंट सन लिख दिया सम की जगह पे, यार क्या करता हूं मैं भी, काउंट सब लिख दिया, ये ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे बढ़िया। अभी देखते हैं, चलो अभी ठीक चल गया, एक्सेप्ट हो गया, मैं इसको सबमिट करता हूँ, मतलब देखते हूँ कि अपना लॉजिक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बट आइडली दिस वुड वर्क यार, इट्स बीटिंग रियली गुड, है ना, इट्स रियली बीटिंग गुड। अब देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब मैं आ जाऊँगा इधर, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका ड्राई रन। मैं चाहता हूँ आपको दिखाना इसका ड्राई रन कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो मैं लूँगा इसका स्क्रीनशॉट और हम लोग समझेंगे ड्राई रन के साथ में कि भाई ये गेम पूरा चल कैसे रहा है ना। मैं करूँगा इस स्क्रीनशॉट को कैप्चर और हम लोग इधर आ गए, कॉपी इमेज और यहाँ आ जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सॉल्यूशन को समझ गए तो अब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे आपके आगे के जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे, आपका सोचने का एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनेगा। हाँ ये भी अपने आप एक नई एल्गोरिथम जैसी आपको दिखेगी, बट दिस इज गुड यार। चलो, तो ये मेरे पास दी गई है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। मान लो थोड़ी देर नम्स जो मेरे पास था वो वही था, 1 से शुरू हुआ था ना, 1,0 1,0 1, तो ये मेरे पास में नम्स है, गोल मेरे पास में 2 है। अब आ जाओ, पहले नंबर पे ये कॉल होगा, होगा कि नहीं होगा, सही बात है। जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाओ, लिखना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, ड्राई रन। ठीक है। जब ये मेरा कॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लेफ्ट जो होगा स्टार्टिंग में 0 होगा, मैं एल मानता हूँ लेफ्ट को, सम को एस मानता हूँ, ये भी 0 होगा, और नंबर ऑफ सबएरेज को भी 0 मानता हूँ अभी के लिए। ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पे मेरा जो आर है वैसे राइट वैसे 0, क्या 0 स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द एरे है, लेंथ 5 है, यस। तो ये तो सच बात हो जाती है। जब ये सच बात हो गई, ट्रू हो गई, तो आप आ जाओ इधर, अब आ जाओ यहाँ पे। जब ये ट्रू हो गई है तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे। तो आप सम में वैल्यू ऐड कर रहोगे राइट की, तो सम को तो मैं ऐसे कर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। सम की जो वैल्यू है, सम की प्रीवियस वैल्यू विच इज 0 प्लस नम्स राइट, मतलब 0 इंडेक्स, 0 मतलब 1 वैल्यू, 1 ऐड हो जाती है इसमें। तो मेरे पास में जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी, करेक्ट। क्या मेरा 1 ग्रेटर देन गोल है, द आंसर इज नो, इट्स नॉट। तो उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ सब एरे भी क्या होंगे, एक वैल्यू के लिए एक सिंगल होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास जो एन एस है वो निकलेगा कितना, राइट वॉज 0, लेफ्ट वॉज 0 प्लस 1 मतलब 1, तभी नंबर ऑफ सब एरे बिकम्स 1, 0 प्लस 1 बिकम्स 1, करेक्ट। कूल यार, कूल। अगेन हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 आएगी, क्योंकि राइट प्लस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। स्टेप नंबर 2, जब मैं आर की वैल्यू मेरे पास जो बन जाती है वो बन जाती है 1, एंड अगेन 1 इज लेस देन 5, तो दिस इज ट्रू। जब ये ट्रू है तब इसके अंदर आओगे, अगेन सम आप कैलकुलेट करोगे,
तो जो सम है मेरा वो कितना बन जाएगा, प्रीवियस सम की वैल्यू विच इज 1 प्लस राइट कौन है, 0 है कि नहीं है। तो अब 1 और 0 आपने जब किया सबमिट, तो अभी टोटल नंबर ऑफ सवेरे आपको मिल रहा है ना, कहाँ तक, लेस देन इक्वल्स टू के लिए। तो अब देखोगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू के लिए काम किया ऑटोमेटिकली, किया कि नहीं, क्योंकि आपने ग्रेटर वाला तो अवॉइड करके रखा है, तो लेस देन इक्वल वाला सारे काउंट करने हैं हमें। तो 0 ऐड हुआ तो अभी मेरा जो सम है वो 1 ही आता है। जब 1 आता तो अगेन आपको टोटल नंबर ऑफ सवेरे कैलकुलेट करने होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो भाई अब कैसे कितने निकलेंगे बताओ मुझे। अब आ जाओ यहाँ पे नंबर ऑफ सवेरे, तो मेरा जो NS है उसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 प्लस अभी नए टोटल नंबर ऑफ सवेरेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे देखो, तो इनका गैप देखो कितने मेरे पास में यहाँ पे एलिमेंट्स बनते हैं। राइट मेरा 1 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, और 1 माइनस लेफ्ट मेरा 0 पे प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 ऐसे मेरे पास में टोटल सवेरेज पॉसिबल है अगेन नए जो इस रेंज को बना रहे होंगे, करेक्ट। तो आ जाओ भाई, ये कितना हो जाएगा टोटल 3। अब पूछो 3 कैसे बनेंगे, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 0, बनेगा नहीं बनेगा, तो 2 तो ये हो गए और दूसरा 1 0 अपने आप में, 3 हुए कि नहीं हुए। टोटल नंबर ऑफ सवेरेज में कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं इस रेंज में, जो लेस देन इक्वल्स टू गोल है। बढ़िया। अगेन स्टेप नंबर पे आते हैं, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, स्टेप नंबर 3 पे जब स्टेप नंबर 3 पे आया तो आर की वैल्यू बन चुकी होगी 2, बट 2 अभी भी जो है स्मॉलर देन और स्मॉलर देन 5 है, करेक्ट, दिस इज ट्रू। जब ऐसी बात है, जब ऐसी बात है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। सम आप फिर से कैलकुलेट करोगे, जब सम कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स में 1, तो भैया 1 प्लस 1, प्रीवियस सम की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 2 ये हो गया 2। क्या मेरा जो 2 सम है वो ग्रेटर देन है, मतलब जो 2 है वो 2 से ग्रेटर, बिल्कुल भी नहीं। तो वाइल तो बिल्कुल से नहीं चलेगा, अब कौन चलेगा भैया, ये चलेगा NF। क्यों, टोटल सब एवरेज आपको ऐड करने हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए कि भैया अब मुझे इतने क्यों ऐड करने हैं। प्रीवियस नंबर ऑफ सवेरेज वैल्यू 3 थी या नहीं थी, प्लस नए कितने सवेरे ऐड होंगे ये मुझे बताओ, नए कितने सवेरे ऐड होंगे मुझे ये बताओ। तो अब देखो राइट माइनस लेफ्ट, राइट है 2, राइट है 2, 2 माइनस 0 प्लस 1 मतलब 3, 3 नए ऐड होने हैं। अब पूछो क्यों 3 नए ऐड होंगे, यहाँ तक आते आते क्यों नए 3 ऐड होने हैं। भाई आपने 1 और 0 तक कैलकुलेट करा था, 1 हो गया था आपका, 0 हो गया था, 1 0 हो गया था। अब अगला कौन सा होगा, 1 0 1 होगा, करेक्ट, 0 1 होगा और 1 अपने आप में होगा, ये सिंगल एलिमेंट। 3 नए हुए कि नहीं हुए, और ये आपको कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या, कि अगर आपको टोटल सब एवरेज चाहिए, ठीक है, किसी भी रेंज में जो लेस देन इक्वल्स टू हो, वो हमेशा कौन से होते हैं, राइट माइनस लेफ्ट, जो भी विंडो साइज है वो विंडो साइज के बराबर, ऑलवेज विंडो साइज के बराबर, ठीक है। और विंडो साइज कितना, 3 है यहाँ पे, समझ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ सवेरेज हो गए 6 मेरे पास, करेक्ट। अगेन आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4, जब स्टेप नंबर 4 पे मैं आता हूँ तो मेरी राइट की जो वैल्यू 3 बन जाती है, और 3 अभी भी स्मॉलर है किस कंपेरिजन में, 5 के कंपेरिजन में, तो दिस इज ट्रू। जब ये सच है तब यहाँ पे आ जाओ, फिर तो सम इंक्रीज होगा, और सम में क्या हो जाएगा, सम में एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। कौन सी वैल्यू ऐड होगी, राइट वाली जो थर्ड इंडेक्स विच इज 0, जिससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं हालांकि। तो 2 प्लस 0 बिकम्स 2 ओनली, सही बात है कि नहीं, इससे कुछ विशेष फर्क पड़ा ही नहीं। तो अभी भी मेरी वाइल तो ट्रू हुई नहीं, ग्रेटर तो निकला नहीं, अभी भी हम रेंज के अंदर ही आ रहे हैं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ सवेरेज आप कैलकुलेट कर लो, तो NS कितना हो जाएगा भैया। आप 4 विंडो के लिए आप कितने एलिमेंट ऐड करोगे, 4 नए एलिमेंट ऐड करोगे, विंडो साइज नो, कैसे 4 नए एलिमेंट, देखो भैया एक तो ये 1 0 1 0 बनेगा, दूसरा आपका 0 1 0 बनेगा, तीसरा आपका 1 0 बनेगा, और चौथा आपका 0 जो नई वैल्यू है वो खुद बनेगा। बात समझ आ रही है, बनेंगे नहीं बनेंगे। तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 अगेन, तो भैया पहले 6 थे, अब राइट मेरे पास में कितना है, 3 माइनस लेफ्ट विच इज 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सवेरेज कितने अभी तक आपको मिल चुके हैं, 10 मिल चुके हैं, समझ गए। आगे आप क्या करोगे, स्टेप नंबर स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में जो आर है वो बन जाएगी मेरी 4R प्लस प्लस, तो हो ही रहा है हर बार यहाँ पे, इतना मैं आपसे अज्यूम करके चलता हूँ, वो भी समझ आ रही है बात, करेक्ट। और उसके बाद में क्या मेरा जो आर है वो स्मॉलर देन 5 है, यस, तो अभी तो ट्रू है। तो अगेन भाई सम में ऐड होगा, जब सम में ऐड होगा तो अब नई वैल्यू जो है मेरा फोर्थ इंडेक्स विच इज 1, ये आपकी 1 हो गई, तो मेरा 1 ऐड हो जाएगा। और जैसे मेरा 1 ऐड होता है तो भाई अब क्या होगा बताओ मुझे, तो 1 ऐड होते प्रीवियस सम की वैल्यू वॉज 2, करेक्ट, सो 2 प्लस 1 बिकम्स 3, अभी ये ग्रेटर हो गया, अभी ये ग्रेटर हो गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, सब स्टेप एक ही बात करूंगा। तो मेरा सम तो ग्रेटर है 2 से, एंड क्या लेफ्ट राइट से छोटा है या बराबर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, लेफ्ट राइट से छोटा है, तो 0 इज ग्रेटर देन और लेस देन 4, दिस इज ट्रू। अब आ जाओ इसके अंदर, सम में से माइनस करो लेफ्ट को, सम में से माइनस करो अब लेफ्ट को। तो अब लेफ्ट जैसे माइनस किया आपने, 1 उड़ा दिया, अब जैसे आपने 1 उड़ाया तो आपका सम कितना बचेगा भाई, अब 3 में से 1 घटा दोगे 2 बचेगा, करेक्ट, और लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे,
लेफ्ट की वैल्यू बन जाती है 1। अब अगेन आप कंडीशन चेक करोगे कि भैया क्या मेरे पास 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं, वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपको एक ही उड़ाना पड़ा। आप देखोगे तो ये एक नया सब एरे है जहाँ पे सम मेरा 2 बन रहा है। इस अप्रोच से बन जाएगा, आपकी प्रीवियस स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से नहीं बनता, क्योंकि जीरो यहाँ पे तो काउंट हो रहा है, भले साइज तो है ना, सब एरे तो है ना, भले जीरो स्टार्टिंग में क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज, तो भैया अब एन एस पे सीधे आ जाएगी बात। अब प्रीवियस एन एस 10 थे, प्लस राइट कितना है 4, लेफ्ट कितना है 1 प्लस 1, मतलब 4 नए ऐड होने थे। 4 नए ऐड होने, 3 ऐड होने, देख लो भाई, 4 नए ऐड होने भैया, ये साइज तो 4 ही है ना, 4 नए, तो 4 - 1 + 1 तो 4 नए ऐड हो जाएंगे। तो 14 ऐसे सब एरेज हैं जिनका सम लेस देन और इक्वल्स टू गोल है। बस समझ रहे, इक्वल वाला आप नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे आसानी से, वो फट जाएगा, क्योंकि आप जीरो वाले कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो लेस देन इक्वल वाला आपने निकाल लिया। अब अगर इसकी एक कम वैल्यू तक निकाल दिया जाए तो सारे लेस देन तक निकल जाएंगे, बोलो हाँ कि ना, निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे। तो अब मुझे निकालना, ये तो 14 हो गया, 14 हो गया। अब आप अगला काम करो, अगला आप काम क्या करोगे कि भैया ये काम तो हो गया, यहाँ से 14 क्या होगा, रिटर्न हो जाए, क्योंकि भाई अगली स्टेप तो चलेगी ना, स्टेप नंबर 6 पे पाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर की वैल्यू 5 बन चुकी होगी, 5 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन 5, दिस इज फॉल्स, फॉर लूप चलेगी नहीं, तो आप रिटर्न कर दोगे यहाँ से। तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 14 यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये काउंट कॉल हो जाएगा दोबारा से एक कम तक, हमें बराबर तक की वैल्यू चाहिए थी। अगर मैंने उसके बराबर और छोटी सारी वैल्यू ले ली, और दूसरा मैं सिनेरियो कर लूँ कि उससे एक कम के बराबर और सारी उससे छोटी वैल्यू ले लूँ, और अगर मैं माइनस कर दूँ तो बराबर तक की वैल्यू मिल जाएंगी आपको, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, यही लॉजिक था इसके पीछे का। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे क्वेश्चन में, एक तो ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, बाकी आपको आता है। चलो यार आ जाओ, फिर से इसको कॉल करो, इसको कॉल करोगे तो भाई फिर से अगेन सेम ही कहानी रिपीट होगी। कौन सी, लेफ्ट जीरो होगा, सम जीरो होगा, नंबर ऑफ सब एरेज जीरो होंगे। तो लेफ्ट जीरो होगा, सम जीरो होगा, नंबर ऑफ सब एरेज जीरो होंगे, करेक्ट। जब ऐसा होगा तो स्टेप नंबर 1 आएगी, और स्टेप नंबर 1 में जो मेरा आर होगा वो भी जीरो होगा, और मेरे पास जीरो स्मॉलर देन 5 क्योंकि लेंथ से कम है कि नहीं है। फिर क्या करते थे, सम में प्लस करते थे। जैसे आप सम में प्लस करोगे तो भाई सम की प्रीवियस वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस अपकमिंग वैल्यू कितनी थी, 1 थी या नहीं थी, ये देखो 1 वाला था, करेक्ट। जो 1 थी ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आप अगेन आ जाओ, क्या मेरा 1 ग्रेटर है गोल से, भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो अब यहाँ पे आ जाओ, एनएस वाले पार्ट पे आ जाओगे, नहीं आ जाओगे एनएस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप आगे आप सम ऐड करो, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो भैया एनएस मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, प्रीवियस एनएस वैल्यू जीरो थी, प्लस राइट मेरा 1, मतलब राइट मेरा जीरो है, लेफ्ट भी मेरा जीरो है, और प्लस 1 करना ही हमें। तो एक ऐसा सब एरिया में मिल गया जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू गोल माइनस 1 है, विच इज 1 के कम है, ठीक है। बढ़िया, स्टेप नंबर 2 आ जाएगी जहाँ पे राइट की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी होगी। तो आर बन चुका होगा 1, बन चुका होगा नहीं बन चुका होगा, तो आर बन चुका होगा 1। अब जब आर मेरा 1 बनेगा, 1 इज स्मॉलर देन 5 है, यस इट इज, ये तो है, ये तो है। ठीक है, ये है। अब अगर ये है तो हमारा अब सिनेरियो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से सम में आप ऐड करोगे, जब सम में आप ऐड करोगे तो 1 इंडेक्स पे कौन है, 1 इंडेक्स पे तो जीरो है, तो कुछ भी चेंज होगा नहीं। तो बाई 1 + 0 बिकम्स 1 ओनली। तो अभी वाइल लूप तो चलेगी नहीं, फिर से एन एस आएगा। 1 0 वाले के लिए 2 साइज है ना, तो 2 साइज के लिए 2 सब एरे बनेंगे, एक तो 1 0 खुद में, एक 0 लास्ट वाला अपने आप में, करेक्ट। तो प्रीवियस नंबर ऑफ सब एरेज 1 थे, प्लस में 2 आ जाएगा राइट माइनस लेफ्ट वाले मेथड से, टोटल 3 हो जाएंगे ऐसे सब एरे जिनका सम लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, करेक्ट। अब आ जाता हूँ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, आर की वैल्यू बन चुकी होगी 2, और 2 इज स्टिल लेस देन द 5, तो दिस इज ट्रू। अब अगर ऐसा है तो फिर से सम होगा, जब सम होगा तो अब मुझे बताओ सेकंड एक्स पे कौन है, 1 है, सेकंड एक्स पे कौन है, 1 है। तो भाई अब मेरे पास जो सम की वैल्यू है वो बन जाएगी 1 + 1 मतलब 2। अब मेरी वाइल वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, कैसे भैया, क्या मेरा जो सम है वो ग्रेटर देन गोल है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन गोल है, इक्वल टू, तो पहले ग्रेटर देन गोल है, हाँ भाई है, कि गोल में क्या आएगा, गोल माइनस 1 विच इज 1 नाउ। तो भैया ये तो है ना, एंड ये तो ट्रू हो गया। दूसरा, क्या आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट में तो कितना है, 0 अभी के लिए, और राइट कितना है आपका 2 है, क्या ये भाई ये भी ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू हैं तो भाई वाइल लूप तो चलेगी, और लेफ्ट वाली वैल्यू को माइनस किया जाएगा, और लेफ्ट में कौन था, 1। तो जब लेफ्ट में 1 था तो गोल में से माइनस कर दो। लेफ्ट में 1 था तो गोल माइनस, मतलब आगे वाले सारे प्रीफिक्स को काउंट करना ना, इसलिए तो गोल को अपने लेफ्ट वाले को माइनस कर दो। जब करोगे तो मेरा सम कितना हो जाएगा, जब लेफ्ट में 0 इंडेक्स पे 1 था तो सम रह जाएगा 1, और लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि लेफ्ट की जो वैल्यू है, लेफ्ट की जो वैल्यू वो बन चुकी होगी 1, करेक्ट। अब क्या होगा, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी क्या, वाइल लूप की, नहीं 1 इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं होता है,
करेक्ट, गोल की वैल्यू कितनी है 1, सम की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो सीधे एनएस पे जाओगे। और कौन सा सवेरे कैलकुलेट करोगे भैया, ये तो नहीं हो सकता, बट 0 1 ये वाला तो हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता, कितनी वैल्यू बनेगी भैया, 0 वाला पहले काउंट करके बैठे हुए, तो 0 1 वाला आपने पकड़ा, पकड़ा नहीं पकड़ा, जब 0 1 आपने पकड़ा तो इसके अंदर एक तो 0 1 बचेगा, एक 1 बचेगा, तो जो भी साइज हो वो मतलब सम हो जाएगा। तो मेरे पास में जो एन एस है वो आएगा, प्रीवियस एन एस की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट की वैल्यू कितनी है 2 है, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 1 है, और प्लस 1 करोगे तो भैया 2 आएगा टोटल ऐड होके, तो 5 हो गया। ये हो गया नहीं हो गया, नंबर ऑफ सब एवरेज हुज सम इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। अगेन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, जब स्टेप नंबर 4 करोगे तो आर की वैल्यू बन चुकी होगी 3, है कि नहीं है, और अभी भी 3 जो है स्मॉलर देन 5 है, तो ये बात तो सच हो गई। जब ये बात सच होगी तो सम कैलकुलेट करो। थर्ड इंडेक्स पे हो कौन है, थर्ड इंडेक्स पे 0 है, तो 0 ऐड हो जाएगा। जब 0 ऐड होगा तो भैया सेम ही सम रहेगा ना, मतलब ये वाला सब तो बन ही रहा ना, 0 1 0 वाला, 0 1 0 वाला, करेक्ट, ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा भाई, ये बना तो इसका विंडो का साइज कितना है 3, टोटल 3 सब एरे बने कैसे, तो एक तो 0 1 0 बन जाएगा, एक 1 0 बन जाएगा, और 0 अपने आप में बन जाएगा, 3 बने कि नहीं बने। परफेक्ट यार, सही है। तो एन एस यहाँ पे चेंज होगा, और एन एस बन चुका होगा 5 प्लस राइट विच इज 3 माइनस लेफ्ट विच इज 1 प्लस 1, तो 3 ऐड हो जाना है, तो 8 हो गया टोटल। स्टेप नंबर 5, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 हो जाती है। अब आर की वैल्यू 4 होगी तो मेरे पास में सम निकलेगा, फोर्थ इंडेक्स पे जो कि 1 है, अब ऐड करो तो 1 प्लस 1 अगेन 2 हो जाएगा, सम अगेन वाइल लूप ट्रू हो जाएगी, क्योंकि भैया सम ग्रेटर निकल गया गोल से, है ना। तो सब स्टेप में क्या होगा भाई, 2 इज ग्रेटर देन 1, एंड जो लेफ्ट है विच इज 1 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू राइट है, और राइट मतलब कितना है, राइट मतलब 4 है ये तो कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, जब ये चलेगा तो यहाँ पे आ जाओ, सम रिड्यूस होगा। सम कहाँ से जाएगा भैया मेरा, लेफ्ट वाले से, लेफ्ट पे तो 0 था, लेफ्ट पे कौन था, लेफ्ट पे तो 0 था भैया 1 इंडेक्स पे, तो ये तो चला जाएगा, बट इससे सम तो रिड्यूस नहीं होगा, इसके जाने से भी 1 0 1 बचेगा, और ये वैलिड विंडो नहीं है गोल के लिए, समझ गए, गोल तो बना है अभी के लिए। तो क्या होगा सम आगे भी 2 बचेगा, अगेन क्या होगा वापस देखोगे सम मेरा ग्रेटर, हाँ भाई है, लेफ्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेफ्ट प्लस हो गया ना। तो स्टेप नंबर बी, तो अभी ये 2 इज ग्रेटर देन 1 है, एंड लेफ्ट वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, तो अगेन क्या होगा सम में फिर माइनस करो किसको, सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू को, सेकंड इंडेक्स पे कौन है 1 है भाई, तो इस बार सम की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1, समझ गए, सेकंड इंडेक्स 1 था तो 1 में माइनस कर दिया 2 में से, तो 1 बचा, समझ गए। अब क्या होगा लेफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लेफ्ट मेरा जो प्लस प्लस होने की वजह से एक और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3। जब मेरा L3 हो गया, मतलब कौन सी, इस वाली L3, यानी कि यहाँ से लेके इन दोनों वैल्यूज को, कितना भाई विंडोज का 2, तो 2 ही सब एरे होंगे, एक तो 0 1 होगा और एक 1 अपने आप में होगा, 0 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगी बात, कि जो एन एस है वो बोलेगा 2 और ऐड कर दो अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू, तो प्रीवियस 8 था, प्रीवियस 8 प्लस 2 बिकम्स 10। बात समझ आ रही है। अब अगली स्टेप अगर आप आओगे, स्टेप नंबर 6, जहाँ पे आर की वैल्यू बन चुकी होगी 6 5, वो फेल हो जाएगा वहाँ पे। स्टेप नंबर 6 जहाँ पे आर बन चुका है 5, और 5 इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन 5, तो ये फेल हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू भी रिटर्न होगी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे कितनी आई 10। तो इसका मतलब था जो मेरा गोल था उसके बराबर और उससे लेस देन तक 14 वैल्यूज थी, 14 वैल्यू, जैसे 14 सब एवरेज पॉसिबल थे। और अगेन मेरे पास में अगर मैं एक वैल्यू कम कर दूं गोल से, बात समझ आ रही है, तो वहां तक वैल्यू जो थी लेस देन और इक्वल्स वो 10 थी। और मुझे पता करना है कि तो जैसे 2 मेरा गोल था, तो 1 तक के लिए 14 वैल्यू है, और 2 के लिए हमारी से 2 तक मेरी 14 वैल्यूज हैं, और 1 तक मेरी 10 वैल्यूज हैं। बताओ सिर्फ 2 के लिए कितनी होंगी, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन कर लो माइनस, तो 14 माइनस 10 बिकम्स 2। होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। आपके लिए इंडिविजुअली सब एरे कैलकुलेट करना वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट। हम लोगों ने उनके सम के ऊपर अराउंड खेला, है ना, समझ गए, जिससे हमारा एक छोटा सा कोड ही काम कर जाए और एक वैलिड अप्रोच बन जाए। समझ गए ना, होपफुली सबको मजा आया होगा इस प्रॉब्लम को समझ के। बट मैं बोलूंगा सभी से ध्यान से इस प्रॉब्लम को रीड जरूर करना, फिर से इस सॉल्यूशन को ड्राई रन करना और समझने की कोशिश करना। अगर आप समझोगे तभी आप आगे से एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, वरना बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे भाई, समझ गया। चलो मैं अगली प्रॉब्लम ओपन करता हूँ जो पूछी गई है अमेजॉन, अडोबी, रोब्लॉक्स और booking.com में। और ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसको बोलते हैं काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एवरेज। ठीक है, अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं क्या है यार, ध्यान से रीड करना, ध्यान से, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। 5 मिनट रीड करो, समझो क्या पूछा गया। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर के, तो नम्स दिया गया, के दिया गया है, लास्ट प्रॉब्लम के जैसे।
अ कंटिन्यूअस सब एरे इज कॉल्ड नाइस इफ देयर आर के ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स? के ऑड नंबर्स। लास्ट टाइम क्या था? सम था। इस बार क्या है? के ऑड नंबर्स हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ नाइस सब एरे आपको पता करना है। कितने नाइस सब एरेज हैं वो पता करने हैं। कहाँ तक के लिए? के तक के लिए। ठीक है, कहाँ तक के लिए? के तक के लिए। कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? अब यार इन ऑड्स को कैलकुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। आप एक काम करो, अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान करता हूँ आपके लिए। आप ऐसा करो कि इसके जितने भी है इनको 0 1 में कन्वर्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो जितने भी ऑड होंगे वो 1 बन जाएंगे, जितने भी इवन होंगे वो 0 बन जाएंगे। बन गए कि नहीं बन गए? बोलो हाँ, बन गया। अब जो मेरा के था वो गोल बन जाएगा, गोल 3। तो कुल मिला के हमें क्या करना? जितने ऑड है वही पता करने थे, करेक्ट। अब अगर 1 1 का सम करूंगा तो ऑड ही का तो सम हो रहा है, और किसी का तो हो नहीं रहा है। और किसी का तो भाई नंबर ऑफ ऑड पूछे ना, ऑड्स का सम तो नहीं पूछा था। तो कितने भाई नंबर ऑफ ऑड अगर पता करने तो 1 1 से भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? 1 होता चला जाएगा। तो भाई आपको क्या करना है? सेम प्रॉब्लम आपकी रिपीट हो जाएगी लास्ट वाली कि अब इसको 0 1 में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद में इसको गोल मान लो। बात समझ आ रही है? सेम एल्गोरिथम अप्लाई कर दो, अब देखोगे तो आपकी ये टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। बात समझ आई क्या? चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको। मैं सेम ही सॉल्यूशन को कॉपी कर लूंगा, बस समय बर्बाद नहीं करते लेट से। तो मैंने इस वाली लाइन को कॉपी किया और यहाँ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उस एरे को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इसको। बस इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है यार, इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अब चाहे आप वो काम यहाँ पे कर लो, इस वाले एरिया में कर लो, कि एक ही बार आपको करना पड़े। बात समझ आ रही है? इस वाले एरिया में ही कर लो। कैसे? अब नम्स को अपडेट कर दो। तो अब नम्स को कैसे अपडेट करोगे? तो फॉर मुझे नम्स को डिवाइड करना, 0 1 बनाना है। तो इंट वैल्यू हमने फॉर ऑफ लगा लेते हैं। वैल्यू कहाँ से? नम से ले ली। ठीक है, और मुझे क्या करना है? अपने नम्स को अपडेट करना है। नम्स को, अब नम्स अपडेट मैं कैसे करूंगा? तो भैया फिर एक नॉर्मल लूप लगाओ ना यार, क्या कर रहे हो? इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। नम्स आई में हर बार क्या डालोगे? क्या डालोगे? नम्स आई मॉडुलस ऑफ 2। तो जितने भी ऑड होंगे वो बन जाएंगे क्या? 1। सही बात है कि आप किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर में सब बना आता है। और जितने भी इवन नंबर बन जाएंगे 0 बन गए। नहीं मतलब मेरा नम्स अपडेट हो गया। तो मेरी सेम ये प्रॉब्लम जो थी पुरानी प्रॉब्लम से मैच कर रही है। ये पुरानी वाली प्रॉब्लम से मैच कर रही है कि भैया मुझे क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ सवेरेज निकालने हैं जिनका सम जो है गोल के बराबर है। बात समझ आ रही है? उसी प्रॉब्लम से एकदम टिट्टो मैच हो गई। ऐसा ही लग रहा है मुझे। एक चला के देखते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं इफ दिस वर्क्स। अबे यार कहाँ फंस गए अपन? ये क्या बोल रहा है? अच्छा, गोल तो है ही नहीं, अब तो के है। तो के डिफाइन कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसे नाम के रख दो, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। चल गया, एक्सेप्ट हो गया। ये देखो, अच्छा गुड, समझ गए। तो आपको ना ऐसे रिलेट करना आना चाहिए। यार ये मैं पुराने वाले तो इसको करना बहुत सिंपल था। पर यार सबमिट तो हो जाए, उसके बाद मैं ज्ञान दूंगा। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड सॉल्यूशन। बट यार इसका ना एक और बेटर सॉल्यूशन है जो प्रीफिक्स सम की हेल्प से किया जाएगा। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी और प्रीवियस वाली सॉल्यूशन की? अगर आप ध्यान से ड्राई रन में ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात समझ आएगी। आप कभी भी एक लूप के लिए दूसरी लूप को हर बार मैंडेटरी नहीं चला रहे। समझ गए? वर्स्ट के सिनेरियो में ये पॉसिबल है कि मेरी लूप ना पीछे से भी आइटरेट करना शुरू कर दे, रिवर्स में भी आइटरेट करना शुरू कर दे। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वैल्यू एन टाइम आइटरेट की जाए। है कि नहीं है? ऐसा कभी है क्या कि हर एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू एन टाइम? नहीं नहीं, कभी भी नहीं है। तो इंटरनल जो लूप है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम 2n बनाएगा, कभी एन स्क्वायर नहीं बनाएगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। और सिमिलरली इसके लिए भी, दोनों के लिए। बात समझ आ रही है? तो इट्स अ गुड सॉल्यूशन ओवरऑल। अब इसका ड्राई रन करना अच्छा कायदे से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पुरानी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पूरा जो नम्स है वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद सेम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूँ आज आप इतना ब्रॉडर लेवल पे सोचो। तो ये स्टार्टिंग में अपने आप से सोच पाना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। और मे भी मतलब कुछ सिनेरियो में तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच ही ना पाओ इस वे में। ये सोचना है तो आज आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं डिफरेंट पैटर्न्स के कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कराता हूँ कि आपकी पैटर्न स्पेसिफिक प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग हो जाए और कल को ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम आपको दिखे तो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। बस में ये प्रॉब्लम तो मुझे आपको बनानी पड़ेगी, बट इससे मिलती जुलती सारी प्रॉब्लम्स आप खुद से कर लोगे। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी भाई मेरे पास में नंबर ऑफ सब एवरेज पता करने होंगे किसी भी सम के बराबर के लिए, है ना? और बाकी तो हम लोग कर चुके हैं
स्लाइडिंग विंडो के अंदर प्रॉब्लम्स को। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया होगा यार। इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैं आपके गिटहब पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं VS कोड ओपन कर देता हूँ और आपके गिटहब में डाल देता हूँ, ताकि आप बाद में जब भी चाहो तो वहाँ पे एक्सेस कर पाओ, ठीक है। और मैं क्या काम करूँगा, DSS सीरीज वाला फोल्डर ओपन करना है मुझे आप लोगों की क्लास का। तो ये रहा फोल्डर आपका, और आज का आपका जो लेक्चर है वो है डे 25। मतलब वो लंबा समय हो गया भाई, है ना। होपफुली आप में से सभी लोग स्ट्रांगली पढ़ रहे हैं, है ना, स्ट्रांगली पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बनाऊंगा LeetCode.md और यहाँ पे मैं डालूंगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ, फिर हैशटैग में लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, जो मैं इधर लिखने वाला हूँ, ताकि आप लोग आसानी से अगर कभी कॉपी करना चाहो तो कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, मुझे 2 के लिए तो लिखना है सेम ही काम, 2 के लिए भी लिख लूंगा सेम काम, बढ़िया। तो ये रहे आपकी दोनों प्रॉब्लम्स, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और उसके बाद मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। तो यार ये तो मेरी प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई, है ना। वैसे मैं प्रॉब्लम नंबर 2 भी लेके आ जाऊंगा। तो ये रही मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 जो अभी हम लोगों ने क्लास में की, एंड दे वर द गुड प्रॉब्लम्स यार। मतलब इतना आसान नहीं है उनको सोच पाना, सच में मजाक से हट के, है ना। एक बार आपको किसी ने पैटर्न बता दिया तो अभी हम लोगों ने एक ही पैटर्न में 2 प्रॉब्लम्स किए, बट आपको कन्वर्ट करना सिखाया मैंने कैसे करते हैं। अब इनकी मैं सॉल्यूशंस पे भी बार पेस्ट कर देता हूँ। तो यार ये तो मेरी होगी पहली प्रॉब्लम, फाइंड सब एवरेज विद सम। अब हम लोग करेंगे दूसरी प्रॉब्लम का पेस्ट, बट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्लाइडिंग विंडो पे उतनी ज़्यादा समझ आएगी, वरना आपके लिए हमेशा नाइटमेयर बनी रहेगी, समझ गए। और ये जब भी आपके बहुत बड़े पैकेजेस होंगे, बहुत बड़े कॉन्टेस्ट में आप बैठोगे, तब ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत परेशान करेंगे, और ऐसा होना नहीं चाहिए यार, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा कुछ होमवर्क। मैं चाहता हूँ आप स्लाइडिंग विंडो कुछ प्रॉब्लम्स घर पे ट्राई करो सॉल्व करने की, लॉन्गेस्ट सवर विद एटमोस्ट के फ्रिक्वेंसी समवट। मतलब अगर आपने सही से सीखा है तो आप चीज़ें यूटिलाइज कर पाओगे। ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने अभी कॉपी की और मैं चाहता हूँ अब ये होमवर्क में ट्राई करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया और मुझे रिस्पॉन्स कमेंट्स में बताओ यार। मैं कमेंट्स रीड जरूर करता हूँ, बट मेरे पास आईडी में अपनी पर्सनल आईडी से आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। चैनल की आईडी मेरे पास नहीं है, वो कंपनी के पास में। बट आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि मज़ा आया कि नहीं आया, है ना। आज आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हो, मुझे वो बात समझ आती है, बट आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी एक टाइम पे आसान लगेंगी। शुरू में आसान किसी को नहीं लगती, बात समझ आ रही है। शुरू में पहली बार जो दिल्ली से जयपुर जाता है ना, रास्ता किसी को याद नहीं रहता, है ना। लेकिन अगर बार बार जाए उस रास्ते पे तो फिगर आउट कर ही लेता है। तो भैया आपको तरीका सीखना होगा कि आपने पैटर्न सीख लिया, प्रॉब्लम सीख ली, फिर आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। कूल एयर्स कोड को मैं पुश कर देता हूँ, आपकी स्लाइड भी आपको दे देता हूँ, जिससे आपको चैलेंज ना रहे, है ना। और आपको ये अगर ड्राई रन समझना होगा तो ड्राई रन भी आपको स्लाइड से मिल जाएगा। तो आपका रहा ये, कहाँ गया आपका फोल्डर यार। कभी कोई चीज़ें सामने होती हैं नहीं दिखती, जैसे कि ये था सामने नहीं दिखा। तो ये गया आपका डे 25 स्लाइड्स। तो आपकी क्लास स्लाइड्स भी आपके साथ हैं अब, तो आपके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मैं इनको ऐड करके भेज देता हूँ। गेट ऐड, गेट कमिट -m डे 25 गेट पुश -u origin मैन। सही लग रहा है यार ये चला गया आपका। ये आपको गिटहब पे मिलेगा, जाके प्रॉपर्ली थॉरली चेक करना, ठीक है। कहाँ गया डे 25, ये रहा आपका डे 25 और ये रही आपकी लीड कोड, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।